Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 1, Reproduction in Organism of class 12th NCERT. This is the part 2nd video. Question number 7, given below are few statements related to external fertilization. Yes, external fertilization, choose the correct statement. Now external fertilization क्या है? When fertilization does not occur in a female body. ठीक है, फीमेल की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी कि कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन? बाहर होगा, वहां पे एक मीडियम एज अ वाटर आप ले सकते हो, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल आप ले सकते हैं. ठीक है, फ्रॉग में क्या है, जो मेल और फीमेल है दोनों एक साथ जो है, मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज करेगा एक साथ और फीमेल जो है खूब सारे एग्स जो है वो रिलीज करेगी. ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस में ऑन अ लीफ, कहाँ पे? पानी में. ठीक है, मीडियम क्या रहेगा? पानी रहेगा. यहाँ पे फीमेल ने एग्स रिलीज किया, मेल जो है यहीं पे ऊपर जो है वो स्पर्म्स रिलीज कर देगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन थोड़ी देर वहां पे रहेगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. देन वहां पे जाइगोट बन के एक लार्वा बनेगा, उसको क्या कहते हैं हम? टैडपोल लार्वा. टैडपोल लार्वा. ठीक है, फ्रॉग का है ये. तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में करेक्ट बात क्या है? द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ. यस, दैट इज ट्रू. ओनली अ फ्यू गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम. नहीं, फ्यू गैमीट्स अगर रिलीज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला फेज तो है ही नहीं ना. जैसे अगर फीमेल की बॉडी में है तो वहां पे एक एग इज मोर देन एनफ, क्योंकि वहां पे कोई और बाहर से एनिमी नहीं है. लेकिन यहाँ पे अगल बगल में बहुत एनिमीज हैं, तो इसको बहुत सारे एग्स रिलीज करने की जरूरत है, बहुत सारे गेमीट्स रिलीज करने की जरूरत है. ठीक है, तो ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ गेमीट्स जो है वो रिलीज करते हैं. इस तरीके से स्पर्म्स भी रिलीज करते हैं. उसमें से कुछ जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, कुछ नहीं भी फर्टिलाइज होते हैं. और जो फर्टिलाइज होते हैं, जो जाइगोट बनते हैं, टैडपोल लार्वा तक पहुंचते हैं. फिर टैडपोल लार्वा तक भी सिक्योरिटी फेस उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको भी कोई खा सकता है पानी में है तो इस तरीके से उसको गैमीट्स बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं. दैट इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ट्रू, वाटर एग्जैक्ट एक मीडियम है जहां पे ये सारी चीजें होती हैं. ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. यही तो नहीं है. ठीक है, यही नहीं है, इसी वजह से हमें बहुत सारे गेमीट्स जो हैं फ्रॉग को रिलीज करने की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, तो फोर्थ एंड द सेकेंड वन इज रॉन्ग. यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर का पिस्टल क्या होता है? जब हम पिस्टल की बात कर रहे हैं, यहाँ फ्लावर का बीच वाला पार्ट है जिसको हम लोग कह रहे हैं फीमेल पार्ट है. ठीक है, इसमें क्या है? सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे ये जो आपको लंबी सी लाइन जैसे दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल. एंड देन ये नीचे वाला पार्ट, ये क्या है? ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल. ठीक है, तो अब ये ओव्यूल वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इस तरीके से मान लीजिए ये आपका ओवरी की वॉल है. ठीक है, किसकी वॉल है? ओवरी की वॉल है. और इस ओवरी की वॉल में ओव्यूल है. ठीक है, यहां पे अंदर की तरफ ओव्यूल है. ठीक है, इस तरीके से एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ये देखिए, ऐसे कई सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो ये ओवरी की वॉल है. इसके अंदर क्या है? ये जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए ये जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक कार्पल है, वन कार्पल. ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो कार्पल, मैंने यहाँ पे दो कार्पल बनाया. ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है ये सेकंड कार्पल है. ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक ओवरी में एक ही कार्पल हो, एक ओवरी में एक से ज्यादा कार्पल भी होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली बात हो गई. ठीक, दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो आपका पिस्टल है, पिस्टल, यहाँ पे पिस्टल क्या होता है? इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? पिस्टल. तीनों को एक साथ हम कहते हैं पिस्टल. ठीक है, और यहाँ पे जो कार्पल है आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, या जो आधा पार्ट है यानी कि ओवरी का जो अंदर वाला पार्ट है, इसको आप कह रहे हो कार्पल. ठीक है,
आपका जो पिस्टल और कार्पल दोनों एक साथ, ठीक है, पिस्टल और जो कार्पल है दोनों को एक साथ अगर मैं कहूं तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऑफ फ्लावर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी को एक नाम दिया गया है, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है, दैट इज गाइनोशियम। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। गाइनोशियम जो है वो पॉलिनेशन में, फर्टिलाइजेशन में, इन सब में रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टाइल यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब, यहीं से पॉलन ट्यूब जाता है एंड देन यहाँ पे फर्टिलाइज करता है। तो ये पूरा पिस्टल और कार्पल की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो पिस्टल है उसमें एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं और एक कार्पल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट मैंडेटरी कि एक ही कार्पल होगा। तो पिस्टल में अगर एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बाई कार्पलरी, और अगर एक ही कार्पल हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, एक सीड से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ये जो बन रहा है ना, ये एक्चुअली ये एक सीड बना रहा है, ठीक है, ये एक सीड बना रहा है, ये दूसरा सीड बना रहा है, तीसरा सीड बना रहा है, यानी कि एक से ज्यादा सीड भी बन सकते हैं पिस्टल से। आप ऑरेंज एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे देखिए आपको एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। हर जितने फाके आप उसमें तोड़ते हो उसमें से हर में आपको 2-3 बीज मिल जाता है, ठीक है। तो यस दे कैन प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, ये भी बात सही है, ठीक है। एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है हर कार्पल में। ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, ये एकदम क्लियर कट बोल दिया कि सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी चांसेस हैं लेकिन एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, गलत बात है। पिस्टल में जो है वो कई और कार्पल भी हो सकते हैं, कई सारे कार्पल भी हो सकते हैं, उसको हम लोग नाम भी दिया हमने बाई कार्पलरी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा चूज द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, जो सही है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए जो है वो आपकी बात सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following situations correctly describe the similarity between angiosperm egg and a human egg, ठीक है। एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग में क्या डिफरेंस है या क्या कोई सिमिलैरिटी है, ये सब चीजें पूछ रहा है। तो एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। देखिए चाहे आप एंजियोस्पर्मिक एग की बात कर लीजिए चाहे आप ह्यूमन एग की बात कर लीजिए, ठीक है, दोनों के ही जो एग्स हैं वो जो बॉडी है ना वो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज में वो एक्टिव रहती है, यानी कि एक अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा बार वो एग्स रिलीज कर सकते हैं। ह्यूमंस एज वेल एज द एंजियोस्पर्मिक एग, एंजियोस्पर्म, दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो एग्स जो है सिर्फ एक बार नहीं बनता बल्कि कई बार बन जाता है, ठीक है, तो ये बात गलत है। Both the angiosperm egg and human egg are stationary. Angiospermic egg तो stationary होता है, that is true, लेकिन human egg stationary नहीं होता। Angiospermic egg आपको पता है कि ओवरी में है और ओवरी में ही रहेगा till the male nuclei comes, ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन एग है वो ओवरी से, देखिए ओवरी से वो कहाँ जाता है, ओवरी से जाता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, और जब फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका तो वो जाता है यूटेरस में, ठीक है। तो मूवमेंट तो कर रहा है ना, स्टिल वो मूवमेंट किसी और के जरिए कर रहा है, वहां पे जो सीलियाज है उनके थ्रू कर रहा है, बट स्टिल ह्यूमन एग इज मूविंग, तो ये स्टेशनरी तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। बोथ द एंजियोस्पर्मिक एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, ह्यूमन एग तो मोबाइल होता है लेकिन एंजियोस्पर्मिक एग पूरी तरीके से स्टेशनरी ही होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही बात गलत हो गई। सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट, दोनों में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दोनों में ही सिनगेमी यानी कि गैमेटिक फ्यूजन होगा, और इसीलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ओनली, ओके। Question number 10, appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because, किसके वजह से होता है? Vegetative propagules क्या होता है? जैसे आप छोटे छोटे नोड्स आप आलू या फिर आप शुगरकेन ऐसे रखे रहो तो कुछ टाइम बाद हल्का सा मॉइस्चर जैसे उसको मिलता है तो वो जो नोड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे आपको लीव्स दिखने लगती हैं, ठीक है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से हो रहा है? नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स, ऐसा कोई रीजन नहीं है। नोड्स आर लोकेटेड नियर
ज्यादा सॉइल नहीं, आप शुगर केन को तो अपने नॉर्मल अपने घर में किचन में रखा है तो भी उसमें से वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स निकल रहा है, या जिंजर से या पोटैटो से, तो ये भी बात गलत है। नोट्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, अगर ऐसा होता तो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स या लीव्स उसमें से कैसे जनरेट होते, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक सेल्स तो होती हैं, ठीक है, तो ये भी बात गलत हो गई। नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वहां पे सेल डिविजन, जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है सेल डिविजन स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि एपिकल मेरिस्टम में आप जानते हो, वहां पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और जैसे उसको उसकी कंडीशन का चीज मिलती है वो तुरंत जो है सेल डिविजन करता है और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, तो वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स नोड्स में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 11. Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in organic evolution? Organic evolution जब हुआ था तो उसमें हमें ये बात पता है कि पहले asexual reproductive प्रोसेस हमें पता चला या आया, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आया। देखिए नॉर्मली आप जब भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हमेशा स्टार्टिंग में ना बहुत ही सिंपल चीजें आई हैं, जैसे आप इवन बॉडी डिजाइन ही देख लीजिए तो प्रोटोजोआ, फिर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब जितने भी हैं, तो अगर उनकी आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें और फिर ह्यूमन का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, ठीक है, या फिशेस का किसी का भी देख लीजिए, काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या फिर बॉडी डिजाइन हो गया, हर चीज में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है, घटती नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इवोल्यूशन में, वैसे वैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ रही है, बॉडी का डिजाइन बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है वो भी चेंज होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है, इसलिए वो आसानी से हो जाता है, और लोअर ग्रुप्स में वो ज्यादातर होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एक पेरेंट इज नॉट एनफ टू जनरेट जाइगोट या कोई भी चीज कोई जनरेट करने के लिए इज नॉट एनफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछा है, लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, यस दिस इज ट्रू, उनका जो बॉडी डिजाइन होता है काफी सिंपल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, हाँ ये भी बात सही है, लोअर ग्रुप्स में ये कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन में होता है क्या? नहीं होता है, हम सब हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो हाई इंसिडेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो एंजियोस्पर्म और वर्टिब्रेट्स दोनों में ही होता है, ठीक है, तो ये भी बात आपकी जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, वो स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। ए है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए एक आपका जो थर्ड है वो गलत है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कॉमन हायर ग्रुप्स में नहीं होता, थर्ड गलत है, जहां जहां थर्ड लिखा है वो आप काट दीजिए, थर्ड ये सब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए, जस्ट आपका आंसर निकल जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ऑफस्प्रिंग्स formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction। देखिए asexual reproduction में जैसे आप अमीबा ही देख लीजिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई शेप कोई साइज तो है नहीं, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जो है यही पेरेंट सेल में डिवीजन हुआ और यही पेरेंट सेल जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, इट कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, क्योंकि इसका न्यूक्लिया, पहले न्यूक्लिया में डिवीजन होगा जिसको हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, फिर बॉडी में डिवीजन होगा जिसको हम लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस, एंड देन दिस वन पीस ऑफ पेरेंट सेल ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। अब ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब पेरेंट सेल गायब, ठीक है, पेरेंट सेल ही 2 डॉटर सेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ वेरिएशंस कैसे है, जब पूरा का पूरा पेरेंट सेल ही डॉटर सेल बन गया तो वेरिएशन तो यहाँ पे है ही नहीं, वेरिएशन नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई मेल फीमेल ऐसा आपने नहीं पढ़ा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हो आप, सेक्सुअल में एक आपको यहाँ पे फीमेल की जरूरत पड़ती है एंड देन एक मेल, ठीक है। फीमेल का जो पार्ट होगा, जो एग होगा या जो न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, उसमें जो है उसको हम लोग कहेंगे मैटरनल,
ठीक है। और जो आपका मेल का जो स्पर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे पैटर्नल, ठीक है। अब दोनों में डीएनए होगा, दोनों में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए है, ठीक है। अब इसके पास भी क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम, और इसके पास भी क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स और वाई आगे मैच करना है, यानी कि बॉय बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई ये मिल रहा है इसको, ठीक है। तो मैटरनल का जो ये पार्ट है दिस वन, और पैटर्नल का जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगा, पहले क्या होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या साइनेप्सिस लिख देती हूँ, और उसके बाद जो है आपका क्या होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा मैटरनल और पैटर्नल का जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे से वो एक्सचेंज करेंगे जो है मटेरियल, और उस जब एक्सचेंजमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्याजमेटा, क्याजमेटा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये मैटरनल है और ये पैटर्नल, ठीक है। पैटर्नल इज ऑफ ब्लैक कलर, लेट सपोज कि पैटर्नल ब्लैक कलर का है, तो जो आपको यहाँ पे डॉटर सेल्स में मिलेगा, जो डॉटर सेल्स में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लेट सपोज ऐसा है, तो डॉटर सेल में जब क्याज्मा का फॉर्मेशन होगा तो डॉटर सेल का ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये पैटर्नल का हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है वो पैटर्नल का, यानी कि आपको मैटर्नल भी मिला है इसमें और प्लस पैटर्नल भी मिला है। तो मैटर्नल का भी कुछ पार्ट है डीएनए का और पैटर्नल का भी कुछ पार्ट है डीएनए का, इसी वजह से यहाँ पे वेरिएशंस हो जाते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस इसी वजह से मिल रहे हैं आपको, और इसी वजह से ईच एंड एवरी बच्चा इज नॉट 100% सिमिलर टू देयर मदर और देयर फादर, ठीक है। एकदम सिमिलर नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है कि हाँ कुछ मैच कर गया, बट 100% जेनेटिक जो है वो सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, किस वजह से ये वेरिएशंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, लेंदी है शॉर्ट है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। गेमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यही जस्ट मैं आपको समझा रही थी कि दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए तो बच्चे में डिफरेंट तरीके का जेनेटिक कॉम्पोजिशन बनता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, यहां तक बात तो फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन टू डिफरेंट स्पीशीज में तो इंटरब्रीडिंग ही नहीं होगी, ठीक है। स्पीशीज सेम होती है तभी इंटरब्रीडिंग होती है, तो ये आपका इसी वजह से गलत हो जाएगा। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए, ऐसा नहीं है कि हमें डीएनए अगर हमें वेरिएशन चाहिए तो हम बहुत ज्यादा डीएनए ले लेंगे तो वेरिएशन हो जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए भी रहेगा तो भी वेरिएशन हो जाएंगे, तो ये भी बात आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे 12 का बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसी क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।